अजनबी रास्ते और ख्वाबों की तलाश। वह रात ठंडी और अंधेरे से भरी हुई थी। रिया अपने कमरे में लेटी हुई थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे वह सोने का नाटक कर रही थी। लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्य था। दरवाजा धीरे से खुला और उसके पापा अंदर आए। रिया ने अपनी आंख एम बंद की और चादर तान ली ताकि पापा को लगे कि वह सो रही है। पापा ने रिया को सोते हुए देखा, फिर चुपके से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और बाहर चले गए। रिया के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आई। वो अपने पापा को धोखा देकर खुश हो रही थी। तभी रिया के फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज आया। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसके चेहरे पर हंसी छा गई, क्योंकि सामने उसका दोस्त समीर खड़ा था। समीर, जो उसकी दुनिया का हिस्सा बन चुका था, वह उसके पास आने के लिए इंतजार कर रहा था। वह कार में था और इशारे से रिया को बाहर बुला रहा था। वह चुपके से घर से बाहर निकली और समीर के पास पहुंची। समीर ने कार स्टार्ट की और दोनों शहर के बाहरी इलाके में एक कैफे की ओर निकल पड़े। कुछ देर बाद दोनों वहां पहुंचे और साथ में बैठकर बातें करने लगे। दोनों के बीच हंसी मजाक और छोटी छोटी बातें जारी थीं, जैसे समय थम गया हो। उसी बीच रिया के मोबाइल का नोटिफिकेशन बजा। ये उसके पापा का कॉल था। रिया ने देखा और फिर समीर से धीरे से कहा, मुझे अब जाना होगा। समीर ने उसे कार में छोड़ दिया और वापस लौट पड़ा। दूसरी सुबह रिया ने सुबह के समय जल्दी उठकर बाथरूम में स्नान किया और कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई। डाइनिंग टेबल पर उसने अपने पापा के साथ नाश्ता किया और फिर कॉलेज के लिए निकल पड़ी। पापा ने उसे कॉलेज की शुभकामनाएं दी और वह अपनी कार में बैठ गई। रास्ते में अचानक एक दूसरी कार ने रास्ता रोक लिया। यह समीर था, जिसने इशारे से रिया को बाहर बुलाया। रिया ने हंसी में कहा, आ गए तुम। और दोनों एक साथ कॉलेज के रास्ते पर निकल पड़े। कॉलेज पहुंचने पर रिया ने अपने दोस्तों से मुलाकात की और दिन भर की मस्ती में डूब गई। समीर ने उसकी सहायता की, जिससे वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाई। लेकिन रिया को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी था। एक अप्रत्याशित मोड़। अचानक एक दिन रिया के पापा ने एक खबर सुनी कि समीर के परिवार में कुछ समस्याएं आ गई हैं। समीर का परिवार शहर छोड़ने वाला था। यह सुनकर रिया के मन में कई सवाल उठे। क्या वह समीर को कभी नहीं देख पाएगी? रिया ने समीर से संपर्क किया और उसे बताया कि उसे उसका साथ चाहिए। समीर ने उसे यकीन दिलाया कि वह जल्द ही वापस लौटेगा। कुछ महीनों बाद समीर वापस लौट आया और रिया से मिलने आया। वे दोनों फिर से पहले की तरह अच्छे दोस्त बन गए। दोस्तों, इस कहानी का सफर यहीं खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आपको यह कहानी दिल से पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको ऐसी ही दिलचस्प, रोमांचक और मजेदार कहानियां सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद और अपना ख्याल रखें।